गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद एंड राम राम भाइयों। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज संडे है और घर पे बैठ के आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कि हम जब अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम मानते हैं कि 120/80 होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं जब बीपी 140/90 से ऊपर हो जाए। ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कई बार ऐसा होता है कि बीपी अचानक बढ़ जाता है और आपके पास कुछ मेडिसिन नहीं होती और आप ऐसी जगह पे होते हैं जहां मेडिसिन मिलनी नामुमकिन है। तो ऐसा क्या करें कि 60 सेकंड में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए या कम हो जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल जो होता है हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनसे भी कंट्रोल होता है। और हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, बैरो रिसेप्टर, जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाते हैं। इन बैरो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने का काम बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मल्टीफैक्टोरियल होता है। लेकिन आज आपको बता दूं कि इस चीज़ में कि 60 सेकंड में ब्लड प्रेशर कैसे कम करना है, इससे पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जो शायद आपको बहुत सारी भ्रांतियां होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नमक कम खाना चाहिए। बिल्कुल कम खाना चाहिए ब्लड प्रेशर हाई, क्योंकि सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं कुछ पेशेंट, नमक ज़्यादा खाते बीपी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक का कम कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो सकती हैं। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से वीकनेस आ सकती है और कई बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ओवर स्टिमुलेट हो सकता है। तो नमक, 1 चम्मच छोटा नमक, 1500 मिलीग्राम नमक तो सबको खाना चाहिए, ठीक है? ये मेरा मानना है। अगर आप इसकी जगह और क्या चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने बीपी को कम कर सकते हैं, 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक है पोटेशियम। जी हाँ, पोटेशियम रिच डाइट। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को लो करता है। मैकेनिज्म मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, ब्लड प्रेशर को लो करता है पोटेशियम। तो पोटेशियम रिच डाइट लेने से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन पोटेशियम खाने से पहले ये जरूर देख लें कि कुछ आप ऐसी दवाइयां तो नहीं खा रहे हैं जो आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी जो आपका पोटेशियम ऑलरेडी बढ़ा रही हों, जैसे कि एसी इनिबिटर, जैसे कि एनालाप्रिल, जैसे कि रेमिप्रिल, एनवास के नाम से आती है, कार्डेस के नाम से आती है, जैसे कि लोसार्टन, जैसे कि ओल्मिसार्टन, जैसे कि टेल्मिसार्टन, टेल्मा के नाम से आती है। तो ये जो ग्रुप है एसी इनिबिटर वाला और दूसरे जिसके एंड में प्रिल लगा हो, सार्टन लगा हो, ये पोटेशियम को जनरली बढ़ाती हैं। एल्डेक्टोन नाम की दवाई भी पोटेशियम को बढ़ाती है। तो अगर ये दवाइयां खा रहे हैं या फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया पोटेशियम खाने से, तो आप डॉक्टर से बिना पूछे अपनी डाइट में पोटेशियम को ऐड मत करिएगा। लेकिन अदरवाइज आप अपना पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बीपी पे अच्छा असर पड़ेगा, बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम किस में होता है? पोटेशियम आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, कौन कौन सी चीज़ों में पोटेशियम होता है। अदरवाइज केले में पोटेशियम होता है, तो 1 केला रोज का आप खा सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है तो। और इसके अलावा नारियल पानी, कोकोनट वाटर, उसमें पोटेशियम होता है। इसके अलावा जितनी खट्टी चीज़ें हैं, नारियल, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सब में पोटेशियम होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पोटेशियम होता है। तो आप नेट पे सर्च करके पोटेशियम रिच डाइट लेना शुरू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन डी भी देखा गया है कि उन लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई जो हाई बीपी के पेशेंट थे। अगर आप विटामिन डी रेगुलर लेना शुरू करते हैं और धूप सेकना शुरू करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा आपके ब्लड प्रेशर पे। तो प्रोटीन, अपना विटामिन डी को ठीक रखें, चेक कराएं और पोटेशियम रिच डाइट लें अगर आपको पोटेशियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। 2 चीज़ें कर ली आपने डाइट में। बाकी तो सब ठीक है कि आपको घी तेल कम खाना है, ये है वो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे मेरा काम था ये बताना। अब आते हैं कि आखिर वो 60 सेकंड में आप कैसे अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। ज़्यादातर समय ये देखा गया कि हम डीप ब्रीदिंग नहीं लेते हैं ठीक से, डीप ब्रीदिंग लेना भूल गए हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि सांस कैसे लेनी है। अगर हम 1 मिनट में अगर आप 6 बार सांस लेते हैं तो ये न यकीनन ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। 6 बार का मतलब 1 सेकंड में एक सांस को 10 सेकंड में लेना है। तो वो कैसे लेंगे? 5 अपनी नाक से सांस लीजिएगा और 5 सेकंड तक सांस लीजिएगा। गहरी सांस लेनी है 5 सेकंड तक और 5 सेकंड में उसको छोड़ना है। आप मुंह से छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। 5 सेकंड तक आपको अपनी सांस अंदर लेनी है।
5 सेकंड में हमने उसको छोड़ा। तो 10 सेकंड में एक सांस ली। अगर 10 सेकंड में आप 5 सेकंड अंदर 5 सेकंड बाहर इस तरह से सांस लेते हैं और 1 मिनट में आप 6 बार सांस लेते हैं, यकीनन मानिए इससे आपके ब्लड प्रेशर पे तुरंत असर आ सकता है, तुरंत कमी आ सकती है, नीचे हो सकता है ब्लड प्रेशर। तो सिर्फ ये एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर आप कर लें उस समय जब आपके पास कुछ भी नहीं है, दवा भी नहीं है, दारू तो है ही नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस हैं। तो ब्रेन और बॉडी का एक आपस में एक रिलेशन होता है और इसीलिए इस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको थोड़ा शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। और ये मैंने बताया 1 मिनट में 6 बार सांस लेने वाली टेक्निक जो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। इसके अलावा जो डाइट बताई है मैंने उसको भी ध्यान में रखें कि पोटेशियम रिच डाइट और नमक एक लिमिट तक कम और विटामिन डी, तो ये सब मिला के करेंगे आपके ब्लड प्रेशर का बेड़ा पार। और मैं चलता हूं क्योंकि मैं हूं आज लाचार, आज है संडे और आज कोई क्लिनिक भी नहीं है, इसीलिए घर बैठ के ही वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।